साथियों, उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक सेशन के तहत आपसे मिल रहे हैं जहां पर हम लोग ये जानेंगे कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग की तैयारी कैसे करें। इसके कुछ चैप्टर की लिस्ट है, टॉपिक की लिस्ट है और उस हिसाब से आपको एक प्लान देंगे और उस प्लान पे आपको काम करना है। मैंने सुबह एमडी क्लासेज पर आपको इवेंट दिया था जिसमें हमने ये बताया था कि प्रॉपर स्ट्रेटजी कंप्लीट सब्जेक्ट की क्या होगी। ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें मेरे विषय की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, क्योंकि अगर मैं दूसरा पूरा कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बता चुका था तो एक स्ट्रेटजी अपने विषय का भी बनता है। क्यों जी, है कि नहीं ऐसा? तो चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं एमडी टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी मेरे साथी जुड़िएगा आज के सेशन में। और आज हम लोग एलपी सीबीटी 2 के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में कम समय में कैसे कवर करें सिलेबस, इस बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बात देखिएगा, एक चैप्टर आपका है वर्कशॉप कैलकुलेशन। अगर इस चैप्टर के बारे में अगर आपको ध्यान पे हो तो यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। और इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में कहें तो सबसे पहले आपको इसमें जो पहला टॉपिक आपको दिख रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, इस यूनिट एंड मेजरमेंट वाले टॉपिक में आपको क्या क्या करना है। आपको एसआई यूनिट करना है, एसआई और डिराइव्ड यूनिट, ये आपको याद कर लेनी है। इसके बाद आपको स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से, और साथ में आपको ये रिवाइज कर लेना तेजी से। लेकिन आपको पढ़ना अगर है तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है, इस पर समय ज्यादा देना है, सिग्निफिकेंट फिगर पे और एरर पे। एरर यानी परसेंटेज एरर पे। अच्छा, पिछली बार आपको जो सवाल पूछा गया था, कुछ सवाल ऐसे भी आए थे, प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी क्या होती है। तो इस तरह के शब्दों के बारे में भी हमने परसेंटेज एरर वाला टॉपिक पढ़ा है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं यहां से, और एक क्वेश्चन आपका यहां से निकल रहा है, यहां से भी आपके एक क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो ये 2-3 चैप्टर वाला, 2-3 क्वेश्चन वाला चैप्टर है। और साथ में बीमा तो आप चैप्टर वाइज अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, और एक साथ भी हमने बीमा पढ़ाई है पेड क्लास में, वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कैसे कवर करना है। वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में आपको वर्क के बारे में, वर्क को ज्यादा ध्यान से देखना है, फिर आपको एनर्जी पढ़ना है, फिर पावर पढ़ना है। तो यहां पे अगर कहा जाए तो यहां पर आपको वर्क के जितने फार्मूले हैं, W बराबर F इंटू एस हो गया, W वर्क पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है, ये सारे कर लीजिएगा, ये सारे कर लीजिएगा। साथ में आपको अगर देखा जाए ना पावर, तो किसी मशीन का पावर क्या होगा, mgh अपॉन टी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। और आपको इफिशियंसी पढ़ लेनी है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये सारी चीजें, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान पे रखनी है। अब बात आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। किसकी बात आती है? स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हाँ बिल्कुल, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जितने भी एस्पेक्ट हमने कराए, कुली के क्वेश्चन कराए, मशीन के द्वारा पावर, किसी कुएं से पानी निकाल रहे हैं, वो सब करिएगा, ठीक है। यहां पर स्पीड एंड वेलोसिटी का जो चैप्टर है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स करने, क्या करने भाई, न्यूमेरिकल करने, सारे न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं आपको। हॉरिजॉन्टल मोशन आपको पढ़ना है, क्षैतिज गति, वर्टिकल मोशन पढ़ना है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति दोनों पढ़ने। कोई कार, कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है, ये दोनों कर लेना है। अगला आपका है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये एक चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम जो है वो भी आपको ध्यान देना है, जैसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का रूल, स्क्रू रूल, ये सारा चीज आपको देख लेना है। बात समझ में आई? हाँ। और हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में यहां पर हीट एंड टेम्परेचर, और 2 चैप्टर को मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूं। एक आपका हीट एंड टेम्परेचर है, तो हीट एंड टेम्परेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है,
इसमें आपको थर्मामीटर पढ़ना है, थर्मामीटर। एक आपको टेम्परेचर कन्वर्जन पढ़ना है, टेम्परेचर का कन्वर्जन क्या होता है। टेम्परेचर कन्वर्जन के बाद आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ना है, उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार पढ़ना है, थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें अल्फा पढ़ना है, बीटा पढ़ना है, गामा पढ़ना है। आपको थर्मल एक्सपेंशन हो गया, हीट ट्रांसफर के मेथड पढ़ लेने। हीट ट्रांसफर का मतलब हो गया कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आपको कंडक्शन पढ़ लेना है, कंडक्शन। आपको कन्वेक्शन पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन। आपको रेडिएशन करना है, ये तीनों पढ़ना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और इसके बाद आपको सेंसिबल और लेटेंट हीट पढ़नी है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, ये दोनों पढ़नी है। सेंसिबल हीट में आपको क्या पढ़ना है, Q बराबर ms डेल्टा टी, ये पढ़ना है। और लेटेंट हीट में Q बराबर ml, ये आपको याद रखना है। ये आपको इसके क्वेश्चंस करने, अब फिर आपको मिक्सचर के क्वेश्चन करने। मिक्सचर के क्वेश्चन 2018 में आए थे, मिक्सचर के क्वेश्चन बिल्कुल मैं कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा प्रैक्टिस, तो ये देखिएगा। और एक चैप्टर जो मास वेट एंड डेंसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक तो इनके जनरल फार्मूले पे मिलने वाला है आपको, ये वाला फार्मूला जो है मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इस पर वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी का गुणा करना है। एक आपको रिलेटिव डेंसिटी वाले फार्मूले पे क्वेश्चन याद रखना है। रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। या आप लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, रियल मास, क्या लिख सकते हैं, रियल मास माइनस एपेरेंट मास, ये वाला फार्मूला लिख लेना है। या आपको लिख लेना है कि कितना परसेंट वॉल्यूम डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये मास्टर फार्मूला है। ये फार्मूले पर अगर आपने काम कर लिया तो एक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। फ्री में क्लास नहीं है क्या, तुमको कितना पैसा दे के जुड़े हो मेरे से, फ्री में ही तो जुड़े हो, ये स्ट्रेटजी से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। हाँ क्लियर है, इसका ध्यान से देख लीजिएगा। तो कोई वस्तु डूबी है, तैर रही है। अच्छा यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ये भी चांस है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये देख लीजिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद क्या है, एक और विषय बनता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। बात समझ में आ रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ता है। पेड क्लास होगी, थोड़ा देर रुकिए, पेड क्लास होगी, अभी मैं आ रहा हूं पेड क्लास में। तो यहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसमें ड्राइंग सीट आपको पढ़ना है, ड्राइंग बोर्ड पढ़ना है, टी स्क्वायर पढ़ना है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूरी है। टी स्क्वायर, डिवाइडर पढ़ना है, कंपास पढ़ना है, कंपास, प्रोटेक्टर पढ़ना है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। और एक सेट स्क्वायर होता है, आज ड्राइंग आपकी शुरू भी होने वाली है ना। हाँ, लाइंस पढ़नी है, 10 तरह की लाइनें होती है। अक्षरांकन पढ़ना है, अक्षरांकन कैसे अक्षरों को लिखा जाता है। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी बातें आपको यहां पर जाननी है। ठीक है, सेट में नंबर इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि आप मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं। सुबह वाले क्लास में भी मैंने बताया कि नंबर कैसे बढ़ेंगे, और अभी भी आप वही काम कर रहे हैं कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं। मैंने तरीका बताया, सर पढ़ाई नहीं हो रही, मैं तरीका बताता हूं कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं तरीका बता रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे। यहां पर फायर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, फर्स्ट एड बॉक्स, हेल्थ एंड हाइजीन, एक्सीडेंटल प्रिवेंट। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर के टाइप, बर्न के टाइप, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। एक चैप्टर है आईटी लिटरेसी, नाम सुना होगा आपने आईटी लिटरेसी का। आईटी लिटरेसी आपकी क्लास लगेगी जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको पढ़ने, एमएस ऑफिस आप जानते होंगे, इंटरनेट आप जानते होंगे, डिजिटल टूल्स है,
कीबोर्ड के शॉर्टकट हैं, बहुत जरूरी है, बेसिक आईसीटी नॉलेज है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ना, 2 शब्द और पढ़े होंगे जिसमें ध्यान होगा आपको, एमएस ऑफिस है, ये सारी चीजें आपको, हाँ पावर पॉइंट है, ये सारी बातें, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपको इकोसिस्टम से एक क्वेश्चन मिलेगा, इकोलॉजी से एक क्वेश्चन मिलेगा, पॉल्यूशन से मिल सकता है, पॉल्यूशन से, यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। तो ये वो टॉपिक है जिसको रिवीजन में डालिए, जो मैंने टिक किए हैं, जो चीजें मैंने बनाई हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दी प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी, हाँ इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से करना है, मैंने एक ट्रिक दिया है, इसको ध्यान पे रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको आगे की ये बात बता दूं कि जिन दोस्तों ने मेरे आरआरबी एलपी 2026 सीबीटी 2 स्पेशल पार्ट ए पार्ट बी बैच लिया था, जिसके तहत हम मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और ट्रेड स्पेशल बैच, ये दोनों की जो कंप्लीट क्लास है आप मिल सकती है आपको 1199 रुपए में। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको टर्बो बैच फ्री मिलने वाला है। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं ध्यान दीजिएगा, आपके में टर्बो बैच दिखाने लगा होगा, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी है, उसमें एक तरह से देखा जाए तो उसमें हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, उसमें सैंपल टेस्ट भी आपके मिलेंगे 20, ठीक है, पार्ट ए के, तो ये देख सकते हैं। तो ये जो है बहुत जरूरी है, ये बहुत पहले कोर्स आया था, इसमें पूरा ट्रेड पढ़ाया गया है, मशीनिस्ट है, आरएसी है, एमएमबी है, टर्नर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन जिसको बोलते हैं, तो ये सारे ट्रेड इसमें, डीजल इंजन आपको मिलेगा, ये सारे ट्रेड आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप टर्बो बैच से जुड़ना चाहते हैं ना, तो टर्बो बैच हमारे यहाँ ये एक प्रैक्टिस का बैच है, जो पार्ट ए के लिए प्रैक्टिस प्लस पार्ट ए की टेस्ट सीरीज का बैच है। इसमें पार्ट ए की प्रैक्टिस क्लासेज, मैथ की, रीजनिंग की, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की 300 आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रैक्टिस क्लास मिलेगी आपको ट्रेड की, और साथ में आपको पार्ट ए के टेस्ट सीरीज मिलेगी, 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आप केवल टर्बो बैच से जुड़ना चाहते हो 349 में जुड़ सकते हो। ये बैच आपको कहां मिलने वाला है, तो ये बैच भी आपको एमडी क्लासेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये आपको एमडी क्लासेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर नाम नंबर रजिस्टर करो, कैटेगरी में जाओ, एमडी टेक्निकल क्लासेज की कैटेगरी चुनो, पेड कोर्सेज में जाके इस बैच से आप जुड़ सकते हो। आप पेड टेस्ट में जाओगे तो यहां भी आपको टेस्ट के बैच मिल जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी। ये सारी चीजें जो है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में चल रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, अभी तो टेलीग्राम नहीं चल रहा है, जब चलना शुरू हो जाए तो आप इससे जुड़ सकते हो। बेसिक साइंस के लिए तो जुड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको इस बातें सवाल पूछना चाहते हो, कुछ और पूछना चाहते हो तो आप बता सकते हो। किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, जरूर बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं आप, सर दिन बहुत कम है, स्कोर भी बहुत, देखिए जिनके स्कोर बहुत कम आ रहे वो परेशान जरूर होंगे, लेकिन जैसे ही स्कोर कम आए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे कागज निकाले। फिर से मैं बता रहा हूं स्टेट जी, प्रैक्टिस सेट आपने दिया, अगर आपने प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर 60 है, 50 है, तो आप भाग के दूसरा प्रैक्टिस सेट मत करिए, दूसरे चैनल का, दूसरे कोचिंग का, दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट ना दीजिए। जहां आपका कोई मार्क दिया आपने 90 नंबर सही हो गए तो आप स्यूडो कॉन्फिडेंस में आ जाए। मैं वो नहीं कह रहा हूं, अगर आपके 60 नंबर आए हैं, एक मार्क आपने दिया है, तो आप उस मार्क की एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के लिए पेज निकालिए, जो जो टॉपिक गलत हुए हैं उसको नोट करिए, देखिए कि क्वेश्चन उसके यूजेज का है, उसके स्ट्रक्चर का है, उसके थियरी का है, किस चीज का क्वेश्चन है। जो चीज का क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है या कोई छोटी मोटी गलती हुई है, उसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप देखेंगे कि एक मार्क का पूरी एनालिसिस करने पर 5 से 7 क्वेश्चन आपके मूर्खतापूर्वक गलत हुए होंगे, जल्दीबाजी में गलत हुए होंगे, और आप देखेंगे कि 20-25 क्वेश्चन ज्ञान के अभाव में, प्रैक्टिस के अभाव में गलत हुए। आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना हो, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस ही ज्यादा आएगी। चलिए, बेसिक साइंस की प्रैक्टिस बहुत जल्दी शुरू कर देंगे बेटा, 1 से 2 दिनों में शुरू करा देंगे। चलिए हाँ, 1 से 2 दिनों में नहीं, आपको मैं 24-25 में शुरू करा दूंगा। तब तक आप सभी के लिए आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे, और आप सभी से यही कहेंगे कि भैया जिन लोगों को अभी तक की तैयारी अधूरी लग रही है और अभी तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप टर्बो बैच से जुड़ेंगे, वहां पे आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप
एमडी टेक्निकल एमडी क्लासेज के पार्ट भी बैच से जोड़ना, तो वो भी बेहतर बैच है, उसके साथ टर्बो आपको फ्री में मिल जाएगा। तैयारी पूरी हो जाए, किसी भी क्षण अपने आप पर ऊपर से भरोसा कम ना हो, अपने पर भरोसा बनाए रखिए। जो टॉपिक की लिस्ट दिए हैं उस टॉपिक को सबसे पहले पढ़िए। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल। चलिए इसी के साथ